नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन चैनल पर। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट की थी, आज हम आपकी एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसमें हम आपके बार ग्राफ्स के बारे में रिप्रेजेंटेशन ऑफ बार ग्राफ्स। हमने पहले दो क्लासेस में क्या किया था, मॉड, मीडियन एंड मॉड किया था, मीडियन किया था एंड और क्या किया था, मॉड तो किया था, मीडियन भी किया था, ये दो तो पक्का किए थे, ठीक है। और हाँ, एक वो भी किया था, मीन भी किया था, मीन, मॉड और मीडियन, हमने ये तीन चीज़ें की थी, ठीक है। आज हमने वही जो हमने डाटा कलेक्ट किया था उसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन देखनी है। आपके जैसे एक्सरसाइज 3.3 का पूरा कॉन्सेप्ट जो है बार ग्राफ पे डिपेंड है। इसमें दो टाइप के बार ग्राफ आ जाएंगे। इसमें आ जाएगा एक सिंगल बार ग्राफ और एक आ जाएगा डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल बार ग्राफ की बात करेंगे और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस ही करेंगे, ठीक है। हम बिना टाइम वेस्ट किए एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। और आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे, इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने एक बार ग्राफ दिया है कि 7th क्लास के कुछ स्टूडेंट्स हैं, यहाँ 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अलग अलग पेट एनिमल्स रखे हुए हैं, ठीक है। ये डॉग है, कैट है, रैबिट है, हैमस्टर्स है और अदर्स मतलब में अदर्स में बहुत कुछ आ जाता है, अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं। हैमस्टर्स चूहे की तरह होते हैं, छोटे छोटे, मतलब लाइक स्पीसीज ऑफ चूहे ही हो सकते हैं, चूहे की स्पीसीज ही है एक, ठीक है। हैमस्टर वो हो जाता है, रैबिट्स हो जाता है, आपको पता ही है, खरगोश, कैट्स बिल्लियाँ, डॉग्स मतलब कुत्ते। अदर्स में जैसे आ जाएगा पिजन आ जाएगा, पैरट आ जाएगा, वो सब अदर्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो मतलब कि पेट्स रखे हुए हैं। दो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 4, 6, 8, 10, जैसे 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने कैट्स रखी हुई हैं। ये आपको डायरेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। फर्स्ट का ए पार्ट है मोस्ट पॉपुलर पेट। मोस्ट पॉपुलर पेट, मोस्ट पॉपुलर पेट, ये कौन सा है। अब देखो आप कि अगर हम 7th क्लास के स्टूडेंट्स की बात करें तो 12 में से 8 लोगों ने डॉग्स रखा है और 12 में से 10 लोगों ने कैट्स रखी हुई हैं, फिर 12 में से 2 ने रैबिट्स रखे हैं, 12 में से 4 और 5 लोगों ने हैमस्टर्स रखे हैं और 2.5 मतलब 3 लोगों ने 12 में से 3 लोगों ने अदर्स रखे हैं। तो सबसे ज़्यादा बार ग्राफ किसको कह रहा है, कैट्स को। तो अगर हम बात करें मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा है, यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर पेट है कैट। क्यों? क्योंकि कैट कितने लोगों ने रखी है, 10 आउट ऑफ 12 बाय ग्राफ, एज पर गिवन ग्राफ, ठीक है। इसको आप पूरा डिटेल में कैसे लिख सकते हैं, मोस्ट पॉपुलर पेट एज पर द गिवन ग्राफ। students like to pet and students have pet animals cats which is 10 out of 12 in the bar graph, ठीक है। तो एज पर द गिवन ग्राफ क्या होगा, कैट जो है सबसे मोस्ट पॉपुलर पेट हो गया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लोगों के पास है, ठीक है। उसके बाद देखो बी पार्ट में क्या कह रहा है, वो बी पार्ट में कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट। बी की बात करें, बी में क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट। डॉग एज ए पेट मतलब क्या हो जाएगा, एज पर ग्राफ जरूर लिखना है, एज पर गिवन ग्राफ, ठीक है। क्या हो जाएगा, 8 आउट ऑफ 12 स्टूडेंट्स, 8 out of 12 students have dog as a pet, ठीक है। ऐसे आपको आंसर पूरा डिटेल में लिखना है। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट। यही उसने पूछा था कि सबसे मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा है, मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा है, कैट। क्योंकि बार ग्राफ में देखो कैट का बार जो है वो सबसे ऊपर जा रहा है, 10 को टच कर रहा है। और कोई भी ग्राफ जो है और कोई भी बार है, जैसे डॉग्स का बार 8 तक जा रहा है, ऐसे कोई भी बार 10 से ऊपर तो जा ही नहीं रहा। सबसे मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा हो गया, कैट। क्यों? क्योंकि वो लोगों ने 12 लोगों में से 10 लोगों ने
कैट कैट को पेट माना हुआ, पेट बनाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं। देखो आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड में उसने क्या दिया है, नंबर ऑफ बुक्स दिए हैं, ठीक है, और ये ईयर्स दिए हैं 1989, 1990, 1991, 1992 एंड 1993। ये नंबर ऑफ बुक्स हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ए बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसने क्या बोला है कि नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, बिक्री कितनी हुई, अलग अलग ईयर्स का डाटा दिया है उसने, जैसे 100 बुक सेल हुई, 200 बुक सेल हुई, ऐसे 600 बुक सेल हुई, ये सब डाटा दिया हुआ है। उसने 1989 का डाटा दिया है, 1990 का डाटा दिया है, 91, 92, 93, 5 ईयर्स का डाटा दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 89, 90 एंड 92। आपका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, सोल्ड बुक सोल्ड इन 1989, ठीक है, उसके बाद 1980, 1990, 1990, देन उसके बाद क्या कह रहा है, एक और क्वेश्चन था 1992, 1992, ठीक है। तो ये उसने पूछा है। देखो 89 की बात करें तो उसने 200 क्रॉस नहीं किया है, 100 क्रॉस कर दिया है। अब देखो 100 और 200 के बीचों बीच भी नहीं है, बीच से थोड़ा सा ऊपर है, जैसे 100 और 200 का सेंटर यहाँ पे है, यहाँ पे तो 150 हो जाएगा। अब ये 150 और 200 के सेंटर में है, ये देखो ये लाइन जा रही है सेंटर में, 150 और 200 के सेंटर में लाइन जा रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेट 175 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। 1989 में कितनी आ जाएगी, 1989 में कितनी आ जाएगी, एक तो एक यूनिट मतलब 100 तो पूरा हो गया, 150 भी पूरा हो गया, 150 और 200 के बीच में आता है 175, तो ये आ जाएगा 175 बुक्स, ठीक है। अब बात करें हम 1990 की, 1990 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई, देखो 1990 भी 500 से थोड़ा सा नीचे है और 450 से ऊपर है, ये 450 आ गया, ठीक है, 450 और 500 के बीच में है, तो ये आ जाएगा 475 बुक्स, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें आपकी 1992 की, 1992 में कितनी सोल्ड हुई, देखो उसकी 200 के ये लाइन जा रही है, बिल्कुल पूरे 200 पे सोल्ड हुई, तो 200 बुक सोल्ड हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अरे 200 से थोड़ा सा ऊपर है, देखो ये 200 से थोड़ा सा ऊपर दे रखा है, तो ये 200 से थोड़ा सा ऊपर है और 250 से थोड़ा सा नीचे है, जैसे ये 250 है, ये 250 है, 250 से थोड़ा सा नीचे है और 200 से थोड़ा सा ऊपर है, तो यहाँ पे 200 की जगह क्या आ जाएगा 225। ये आपको जस्ट एज अ ग्राफ दिया होगा, यहाँ पे ग्राफ में नहीं है इसीलिए आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ग्राफ में आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि 1 सेंटीमीटर, जैसे आपका ग्राफ का होता है डायमेंशन 1 सेंटीमीटर, उसका हाफ भी आपको पता रहेगा, वहाँ पे लाइंस खींची होंगी अलग अलग, तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं सेकेंड पार्ट में, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। 475 बुक्स कौन से मंथ में सोल्ड हुई है, देखो 400 और 500 के बीच में सिर्फ एक बार ग्राफ है जो कि 990 है, तो आपका सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड का आंसर है कि 475 जो बुक सोल्ड हुई थी ना, 475 बुक सोल्ड हुई थी, कौन से में, 1990 में। हमने पहले भी निकाला है ना, हमने 1990 का निकाला था, तो इसमें पूछ रहा है 475 बुक्स कब सोल्ड हुई 1990 में, ठीक है। उसके बाद वो इसी में एक और पार्ट पूछ रहा है कि 225 बुक्स कब सोल्ड हुई थी, तो 225 कब हुई थी, देखो 200 से 300 के बीच में सिर्फ एक ही ग्राफ आ रहा है जो कि है 1992 का, ठीक है, और बाकी सब 300 या 300 से ऊपर है, तो 225 बुक सोल्ड हुई थी 1992 में, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद इसका एक और पार्ट है कि नहीं, हाँ देखो, इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड, कौन से साल में 250 से भी कम, 250 से कम है, हाँ 250 से कम बुक्स
कब कब सोल्ड हुई हैं, कौन कौन से ईयर में सोल्ड हुई हैं। एक तो देखो आपको पता है 1989 में 200 से नीचे है तो वो तो 250 से नीचे हो जाएगा, और हमने 1992 का भी तो निकाला था 225, तो 2 ईयर्स थे ऐसे जिसमें 250 से कम सोल्ड हुई हैं। तो ये आपका थर्ड का आंसर कितना आ जाएगा, थर्ड का आंसर आ जाएगा इन ईयर 1989 एंड 1992, इन ईयर 1989 एंड 1992। ये दो साल ऐसे हैं जब बुक्स की बिक्री 250 से नीचे हुई थी, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पार्ट भी है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। तो वो बोल रहा है 1989 को क्या आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको कि 1989 में बुक्स कितनी सोल्ड हुई और कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको मैं इसी को ये फर्स्ट क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा अभी तक, ठीक है। देखते हैं, देखो आप खुद देखो कि वो देखो एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रही है। सबसे पहले देखो आप फोर्थ पार्ट का, इसी का फोर्थ पार्ट कि एक यूनिट यहाँ पे लिखो 1 यूनिट, 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रही है। देखो आप अगर ग्राफ में करोगे ना तो 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर के बराबर होगी, तो 1 यूनिट यहाँ पे कितने को डिपेंड कर रहा है, 100 बुक्स, ठीक है। वहाँ पे आप 1 यूनिट नहीं लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर लिखेंगे। जब भी ग्राफ यूज़ करेंगे ना, जो आपके पास ग्रीन कलर का ग्राफ आता है वो यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे 1 यूनिट नहीं 1 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास ग्राफ नहीं है तो इसको मैं 1 यूनिट ले रहा हूँ, 0 से 100 में 1 यूनिट ले रहा हूँ, ठीक है, और 100 से 200 1 यूनिट ले रहा हूँ। मतलब कोई भी एक यूनिट उठा लो, उसकी वैल्यू क्या है, 100 बुक्स, ठीक है। अब देखो 1989 ईयर्स में 1 यूनिट तो कंप्लीट थी, ठीक है। यहाँ पे लिखो इन 1989 books sold was 1 unit and 3/4 यूनिट, ठीक है। देखो एक यूनिट तो थी ही, एक यूनिट 100 तो कंप्लीट थी, लेकिन 100 से भी ज़्यादा थी, 4 हिस्से पे 3 हिस्से यूनिट सोल्ड था, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या है, 100 है, और 3/4 का यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, आपका आ जाएगा 100 + 75 मतलब 175 बुक्स। इस तरह से हम इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। आपको ये थर्ड क्वेश्चन क्लियर, सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, ठीक है। मैं इसी को मिटा दे रहा हूँ, उसको नहीं मिटाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ, ये थोड़ा बड़ा बोर्ड है इस साइड हाफ के, तो यहाँ पे बड़ा ग्राफ इजीली आ जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यूनिट से कैसे हम यूनिट और सेंटीमीटर्स जो भी हैं, आप यहाँ पे मैंने यूनिट्स लिखा है, आप अपनी ग्राफ में सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। उसने क्या कहा है थर्ड क्वेश्चन में, देखिए थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। थर्ड क्वेश्चन है ये, 6 डिफरेंट क्लासेस हैं, ठीक है। हम पूरा डाटा लिख लेते हैं इसका, क्लास, देन नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, यहाँ पे सिर्फ चिल्ड्रन लिख रहा हूँ, क्लास और चिल्ड्रंस, ठीक है। क्लास कौन सी है, ये है 5th, देन 6th क्लास, देन 7th क्लास, देन 8th क्लास, ठीक है, देन 9th और 10th, 9th क्लास एंड 10th क्लास। अब 5th क्लास में 135 स्टूडेंट्स हैं, ये हमको गिवन डाटा है। 120 स्टूडेंट्स हैं 6th में, 7th में है 95, देन 8th में है 100, देन 9th में है 90 एंड 8th में है 80, 10th में है 80, ठीक है। ये आपका डाटा जो है जो गिवन है। वो बोल रहा है हाउ वुड यू चूज अ स्केल, इसमें हम स्केल को कैसे चूज करेंगे। देखो इसमें गैप कितना आ रहा है, 135, 120, 95, इसमें हम 100 का तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि 100 पे हमको 95 दर्शाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, 80 दर्शाना मुश्किल हो जाएगा, 120 दर्शाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, रिप्रेजेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए 50 का भी ले सकते हैं, और 50 का भी लेंगे तो देखो 5 यूनिट बहुत छोटी होती है, 10 गुना छोटी होती है,
ठीक है, तो ये भी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। हम ऐसा कर सकते हैं, स्केल 10 का ले सकते हैं, मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स मान सकते हैं। उस तरह से हम मानेंगे तो इसका ईजिली हो जाएगा। देखते हैं इसको कैसे मानते हैं। उसने क्या कहा, हाउ वुड यू चूज ए स्केल, ठीक है। रिप्रेजेंट द डाटा, उन्हें बार ग्राफ भी कहा है उसने। सबसे पहले सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट देखिए आप कि क्या कह रहा है। ए पार्ट, हाउ वुड यू चूज ए स्केल, for choosing right scale फर्स्ट हमने क्या देखना है, फर्स्ट ये देखो कि इसमें स्केलिंग में क्या है, मिनिमम अमाउंट कितनी है, 5 यूनिट से कम कोई नहीं है, ठीक है। वी सी द ऑब्जर्वेशंस, हाँ ऑब्जर्वेशन देखी 5 यूनिट से कोई भी नहीं है। आफ्टर हैव ए लुक ओवर ऑब्जर्वेशंस, आई कंक्लूड दैट, मैंने ये कंक्लूजन निकाला, आई कंक्लूड दैट मिनिमम आपका क्या है, मिनिमम डिफरेंस जो है, मिनिमम डाटा या मिनिमम लिख सकते हैं वैल्यू इज 5, देयरफॉर वी हैव टू चूज 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रंस। मिनिमम वैल्यू क्या थी, 5 थी, तो इसलिए 1 यूनिट को हमने 10 चिल्ड्रंस मान लिया, ठीक है। अब देखो 10 चिल्ड्रंस मान लिया है तो इसको हम बना देते हैं, बार ग्राफ बना देते हैं इसका, ठीक है। हमने स्केल चूज कर लिया, 1 यूनिट इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। बार ग्राफ में बनाएंगे, यूनिट की जगह सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसको हम बना देते हैं बार ग्राफ में, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं, ये आपकी है 6th क्लास, 5th क्लास, ये आ गई 6th, ये आ गई 7th, ये आ गई 8th, ये आ गई 9th और ये आ गई 10th, ठीक है। आपकी 10th क्लास तक बना दिया। अब बोल रहा है कि क्या हमने 10 का डाटा लिया है ना, ये आ गया 10, ये 20, ये 30, ये 40, देन 50, 60, 70, 80, 90, 100, मैक्सिमम कितना जा रहा है 135, तो 145 तक तो बनाना पड़ेगा। 110, 120, देन 130, 140, 150, यहाँ तक बना दिया। अब वो बोल रहा है 5th क्लास कहाँ तक जा रहा है बार उसका, 135, ये 130 है, ये 135 हो जाएगा, तो ये 130 के मिड से लेके जाएगा सीधा, ठीक है। ये आपका हो गया 5th क्लास का, 5th क्लास का ग्राफ ये हो गया आपका, ठीक है। इजी था, ठीक है। 135 हो गया। अब देखो 6th का क्या कह रहा है, 120 तक, 6th का 120 है, तो ये है 6th का, ये है 120, ये देखो ये लाइन मैच कर रही है 120 पे, तो ये चले जाएगा 6th का, ठीक है। 120 से मैच करती हुई 6th की लाइन, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, 6th की लाइन आ गई, 5th की लाइन आ गई, आपकी बार ग्राफ आ गया। अब बोल रहा है 7th का कितना है 95, तो देखो 90 कहाँ पे है, ये 90 है, ये आ गया आपका 90 का, तो ये 95 का 100 से कम है, तो यहाँ तक आ जाएगा आपका क्या 95। 7th का कितना आ गया 95, बार बनाने ज़रूरी है बस। उसके बाद देखो 8th का कितना है 100, कंप्लीट 100 हो रहा है, तो ये देखो 95 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 100 का ग्राफ,
8th क्लास 100 बच्चे हैं। ओके, इसको और अच्छी रिप्रेजेंटेशन के लिए ना बताऊंगा आपको क्या कर सकते हैं हम। अब देखो 90 आ रहा है, 90 इससे भी 95 से नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9th का, ठीक है, ये आ गया आपका 9th का। अब 10th का बोल रहा है 80 की लाइन इससे भी नीचे आ जाएगी यहाँ पे, ये आ गई आपकी 10th की लाइन, ठीक है। इसको वापस से रीअरेंज करते हैं ताकि ये बिल्कुल बार के नीचे नीचे आ जाए। ये 8th है, ये है 9th, ठीक है, और ये है 10th। अब देखो इसको और अच्छी रिप्रेजेंटेशन के लिए ना इसको शेडिंग कर दो आप, ये देखो ऐसे करके शेडिंग कर दो, आपको इजीली समझ आ जाएगा कि हाँ ये बार ग्राफ जा रहा है, ये बार जा रही है एक तरह का। मतलब बार मतलब क्या होता है आपको पता है ना, मतलब जैसे आप कोई भी चीज़ बैट पकड़ दो, बैट का एक बार होता है, मतलब बार होता है ना, पूरा बैट एक बार शेप में होता है, उसी तरह से आप मतलब इसको बार समझ सकते हो। बेसबॉल जैसे होता है, बेसबॉल वैसे गोल होता है। कोई रॉड देखी होगी आपने ऐसे स्क्वायर टाइप, वो एक बार टाइप होती है, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे शेडेड पोर्शन, ठीक है। इसको और इजी रिप्रेजेंटेशन के लिए ना इसके ऊपर भी लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है। अब आपके सिलेबस में वैल्यूज लिखना शायद अलाउड नहीं है, लेकिन आपको ऐसे तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको वैल्यूज नहीं लिखनी है। आपकी अगर बुक्स में नहीं दी हैं तो आपने वैल्यूज नहीं लिखनी है, ठीक है। आप इस शेडिंग कर सकते हैं, ठीक है, वैल्यूज ऊपर नहीं लिखनी है इसके। इसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाउ वुड यू चूज अ स्केल। स्केल हमने चूज कर दिया 10 चिल्ड्रंस 1 यूनिट के बराबर, ठीक है। अगर आपके पास बार ग्राफ होगा, मतलब एक ग्राफ होगा ग्रीन कलर का जो आप यूज करते हैं, तो वहां पे 1 यूनिट की जगह 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि वहां पे 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर होती है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 चिल्ड्रंस आ जाएंगे, ठीक है। और क्या सेकेंड पार्ट क्या है, बी का ए पार्ट देखो, ये तो आपका ए था। अब देखो बी का ए पार्ट, बी का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है आपको, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कौन सी क्लास में हो जाएंगे, यहाँ पे लिखो मैक्सिमम चिल्ड्रन इज इन कौन सी क्लास में, 5th क्लास में, 5th क्लास, एंड मिनिमम इज इन, मिनिमम कौन सी क्लास में, देखो 10th क्लास में सिर्फ 80 बच्चे हैं, तो ये आ जाएगा 10th क्लास, ठीक है। आप पूरा भी लिख सकते हैं, मैं सिर्फ रोमन में लिख रहा हूं, ठीक है। इन 5th क्लास एंड इन 10th क्लास, 10th क्लास में मिनिमम आ गया और 5th क्लास में आपका मैक्सिमम आ गया, ठीक है। इसके बाद पूछ क्या रहा है देखो, सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 6 टू द क्लास 8th। अब देखो रेशियो पूछ रहा है क्लास 6 का क्लास 8th के साथ, तो देखो सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, स्टूडेंट्स इन क्लास 6th, कितने स्टूडेंट्स है क्लास 6 में, आपके पास है 120, और स्टूडेंट्स इन क्लास 8th, कितने स्टूडेंट्स है 8th क्लास में, ये है आपके पास 100। अब रेशियो पूछ रहा है 6th और 8th का, तो 6th रेशियो 8th यही पूछ रहा है। आपको डिवीजन मेथड इतना इजी बताऊंगा रेशियो का कि आपको फालतू में डिवाइड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 6th और 8th का ही पूछ रहा है। 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ, हाँ 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ द 8th स्टूडेंट्स, अगर 8th टू द 6 लिखा होता तो 8th पहले आता, अब 6 टू द 8th लिखा है तो 6 का वैल्यू पहले लिख देंगे 120 रेशियो 100। अब देखो इसमें से जितना कटता है उतना काट दो, 12 रेशियो 10, 2 से काटो, 2 6 ज़ा 12 और 2 5 ज़ा 10, आपका 6 to 5 रेशियो क्या आ गया, 6 रेशियो 5, ठीक है। इसी तरह से लिखना है आपको रेशियो निकालने के लिए, उसने बोला है 6 टू द रेशियो, यहाँ पे देखो लिखा क्या हुआ है 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 8th, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 6, रेशियो किसके कंपैरिजन में, 6 का, 6 टू द रेशियो ऑफ द क्लास 8th, 2 लग गया ना, 6 2 लगा,
छठी का कंपैरिजन करना है 8th से, तो छठी का कंपैरिजन हो गया 8th से। अगर 8:6 लिखा होता तो ये 5:6 आता। ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना, ठीक है। आपकी जो मैंने बताया था सिंगल बार ग्राफ, वो तो आज की क्लास में ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। सिंगल बार ग्राफ ऐसे ही बनते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डबल बार ग्राफ, और बाकी के जो 3 से 4 क्वेश्चन हैं आपके, 3 क्वेश्चन आई थिंक जी, 3 क्वेश्चन है वो डबल बार ग्राफ पे हैं। हाँ, डबल बार ग्राफ में, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इसके बाद आपका सिर्फ एक ही टॉपिक बच गया है बार ग्राफ के बाद, डबल बार ग्राफ के बाद आपका एक ही टॉपिक बच गया, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इन द सेंस कि आप गैस करना सीखेंगे कि गैस कैसे करते हैं, उसके फॉर्मूलेज होंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे कोई भी क्वेरी हमको सेंड कर सकते हैं, ताकि आपको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकें उसका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।